बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया। 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट डाला। बक्सर और भोजपुर में 6 लोगों की हत्या हो गई। पटना में दिन दहाड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और डबल इंजन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, पूरा विपक्ष इस वक्त बिहार में डबल इंजन की सरकार को घेर रहा है। वहीं इसी बीच आज सुबह सुबह पुलिस की ओर से कुख्यात अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद अब विपक्ष को जवाब दे रहा है सत्ता पक्ष। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कहते हैं कि आपराधिक घटनाओं का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपराधियों के डर से हम शासन राक्षसों के हाथ में सौंप दें। यहां पर वो राक्षस किसको कह रहे हैं? वो तेजस्वी यादव को एक तरह से कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये वो बिहार नहीं जहां माफिया मुख्यमंत्री आवास से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाते थे। ये नया बिहार है जहां अपराधियों की ठोकाई शुरू हो गई है। वैसे हम कुछ कहेंगे तो कहेगा सबकी मांझी बहुत बोलता है। खैर, खेमका साहब के हत्या में शामिल शूटर ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव, साथ में उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम भी लिखा है और टैग भी किया है। टैग करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव के लोग तकरीबन हर आपराधिक वारदात में शामिल होते हैं। इनका इलाज भी शुरू हो गया है। उन्होंने तेजस्वी को टैग करते हुए ये बात कह दी। दोस्तों, तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा निशाना साधा। मतलब बिहार में चुनाव सिर पर है और नेताओं की तैयारी भी जोरों पर है। खूब लत्तम जुत्ती चल रही है। वहीं पूर्णिया का मामला अब काफी ज्यादा जोर पकड़ने लगा है बिहार के अंदर में। पूर्णिया में आपको पता होगा, डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने की दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई हैरान हो गया। हैरानी इस बात की कि इस घटना पर पूरे गांव ने चुप्पी साध रखी है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, जिस महिला का घर जलाया गया है पूरी तरीके से, बल्कि घर से निकालकर पीटा गया, उसके बाद डीजल छिड़क कर आग लगा दिया गया, यह फैसला पंच ने लिया था। मतलब पंचायत ने लिया था, मतलब गांव के लोगों ने लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि अंधविश्वास किस हद तक फैला हुआ है। दोस्तों, आरोपियों ने 5 लोगों की हत्या के बाद शवों को बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया। अब इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस घटना पर अब विपक्ष ने नीतीश सरकार पर फिर से हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर। डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 लोगों की मौत। भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। अब ये डीके क्या है जिसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव करते रहते हैं, इसका खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लोग अंदाज लगा रहे हैं। वहीं इससे पहले तेजस्वी ने मीडिया को खूब लपेटा था। उन्होंने गुस्से में क्या कुछ नहीं कहा था। उन्होंने गुस्से में यह तक कहा था कि अगर आप पेपर देखेंगे, पेपर पे पहले पेज पर क्या खबर छपी रहती है। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से एक तरह से गोदी मीडिया को लपेटा था और आरोप लगाया था कि मीडिया आज का सरकार के लिए काम कर रही है। ये भी आप सुनिए पहले। मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं,
हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे और हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। यह सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है? आज क्या स्थिति है बताइए? कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर सारे नेता जो है वो एकदम सजग नजर आ रहे हैं। वहीं जो बिहार में कहा गया था, पिछले बार नारा दिया गया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हो पाएगी या फिर उनका खेल बिगड़ जाएगा? जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से खास करके बिहार के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो मुसलमानों का वोट काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि 17% लगभग मुस्लिम है बिहार के अंदर में और स्विंग वोट माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नीतीश को भी चाहने वाले मुसलमानों में बहुत हैं, जीतन राम मांझी को भी चाहने वाले बहुत हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव जिस तरीके से वक्फ बिल के सपोर्ट में नहीं आकर के बल्कि उसके अगेंस्ट में आए हैं और मुसलमानों के सपोर्ट में आए हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बिहार में वो पूरी तरीके से मुसलमानों का वोट गोलबंद करने की तैयारी में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर बिहार के अंदर आए थे और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था कि बिहार को, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि गजवे हिंद नहीं होना चाहिए बल्कि भगवे हिंद चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पहला राज्य बिहार बन सकता है जो हिंदू राज्य होगा। मतलब इस तरीके की हिंदू मुस्लिम बातें की जाने लगी बिहार के अंदर में। मतलब चुनाव जो है पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच इतने सारे वारदात हो रहे हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।